बताते कहते हैं कि राजा राणा छत्रपति हाथी के अवसार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। सबको मरना है, जाना है क्या? मोही प्राणी हुआ करता है, ये विचार करता है कि मेरा 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 सब मेरा है। मैं और मेरे के चक्कर में परिग्रह आदि को प्राप्त नहीं कर पाता है। आज अकिंचन धर्म आपसे कह रहा है शून्यता को प्राप्त होना। किसको? शून्य होना। सारे परिग्रह से जैसे जैसे करके आप उतारते चले जाओगे वैसे वैसे शून्य होते चले जाओगे। और शून्यता ही आपके ध्यान में रखना, जिसके पीछे शून्य लग जाते हैं उसकी कीमत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? हाँ, बढ़ती ना। अब कितने शून्य लगाना है वो आपके हाथ में है। कितने शून्य लगाना है वो आपके हाथ में। जीवात्मा अकेला एक ही है, ध्यान में रखना। कितना? मैं स्वयं अकेला हूँ, एक हूँ, मेरे अकेले की बात में कहते हैं, लेकिन इसके आगे शून्य नहीं लगाना। अब मैं कहता हूँ शून्य होना है, जीरो 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 कर रहे। अब आपको कितने जीरो लगाना है वो आपके अंदर अंतर व्यवस्था है। इसीलिए कहते हैं परिग्रह धीरे धीरे करते परिग्रह का त्याग करते चले जाना और अपने जीवन में शून्यता को प्राप्त हो जाना। बहुत मुश्किल होगा लेकिन कठिन नहीं है। मुश्किल जरूर होगा लेकिन कठिन नहीं है, क्योंकि शून्यता को प्राप्त होना। बताओ कैसे होगे, किस प्रकार से होगे? कहते हमारा परिग्रह त्याग करो, सो संभव है नहीं है। मन को शून्यता की ओर लेकर के जाना कहते हैं। परिग्रह का त्याग करने की बात कहते हैं। वह छत्रपति आदि की व्यवस्था कही उन्होंने। राजा राणा छत्रपति हाथी की अवसार, मरना सबको एक बार अपनी अपनी बात करते। राजा आदि जो हुए, चक्रवर्ती आदि हुए, छत्रपति भी जितने हुए, वो उनके पास किसकी संपदा कमी थी? किसी की चीज की? हाँ, कोई चीज की कमी थी नहीं था। लेकिन अवसर आते ही या तो दीक्षा ले लो, परिग्रह का त्याग कर दो, अन्यथा अंत समय प्राण तो निकलने वाले, जाना सबको एक दिन है। सबको एक दिन छोड़ करके जाना है। शरीर को परिवर्तन करना है, देह का परिवर्तन करना है। इसीलिए कहते हैं भैया शून्यता को प्राप्त होती, मन में विकल्प आते। अब आप लोग माला फेरते, नमस्कार मंत्री जो भी आदि मालाएं फेरते, माला फेर तो जैसे ही आंख बंद होती, आंख बंद होती है आपके मन में सारों तरफ के विकार विचार चलने लग जाता है। दुनिया मन कहाँ कहाँ दौड़ जाता है, किधर किधर चला जाता है। तो फिर आप कई बार हमसे आके पूछते महाराज ऐसा क्या करें जिससे हमारे मन लग जाए? तो कहते हैं हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं बस परिग्रह का त्याग कर देना। आपके पीछे जिनका विकल्प जा रहा है, जिस कार्य में आपका मन जा रहा है, बस उसी चीज का त्याग करते चले जाना, त्याग करते चले जाना, करते चले जाना। और करते करते इतना त्याग कर देना अपने आप को, सिर्फ शून्य बचाना। बिल्कुल एकदम एक बचाना, अकेले बचाना, बाकी किसी से कोई लेना देना, चाहे बच्चा हो, परिवार हो, बेटा पिता हो, माता हो, मामा हो, मामी हो, ज्यादा जितने भी रिश्ते नाते जो भी हैं, इनको सबको छोड़ते चले जाना। धन दौलत, जितने मकान आपके पास, जितने भी धन दान क्षेत्र आदि जो है, इसका भी त्याग करते चले जाना। और जब जब जैसे जैसे आपका त्याग होता बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका शून्यता की ओर चला जाएगा। एक बार एक घटना घटी, बहुत सुंदर घटना है ये। एक भिखारी भीख मांगने आया, भिक्षा मांगने आया। भिक्षा मांगते समय तो गांव के अंदर सब जगह मांगते मांगते आए तो एक घर में जो पहुंचा, वहां एक छोटी सी बच्ची थी। घर में कोई और नहीं था, सब चले गए थे खेत आदि के लिए। खेत आदि में चले गए तो चले जाने की वजह से बच्चा के पास, छोटा सा बच्चा था, बच्चा कभी भी अतिथि को, उनके घर का संस्कार बहुत सुंदर था कि अगर दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए, दरवाजे पर कोई भिक्षार्थी आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, तो उसे खाली हाथ मत भेजना। उस घर का नियम था, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, चाहे अपने को खाने को मिले या सामान ना मिले, लेकिन अपने दरवाजे पर आया है तो पहले उसे देना, तत्पश्चात जो बचे उसे अपना काम चला लेना। तो उस बच्ची के मन में भी वही था। जैसे आवाज दिया उस भिक्षाम देगी, भिक्षाम देगी, आवाज दे रहा, बच्ची अंदर से आई, भागी भागी आई। उसने कहा महात्मा जी रुको, आप यहीं पर विराजे,
मैं अभी थोड़ी सी देर में आपके लिए आटा लेकर के आती हूँ। शाम में आटा चाहिए, उसको देना क्या था, उस समय के टाइम पर यही सब चीजें दी जाती थी क्योंकि उनके लिए खाने आने की व्यवस्था बन जाए। अब आज के लोगों में तो पैसा मांगने लग गए हैं, और अगर 2 रुपये 5 रुपये दे दो तो कहता है इधर रख हम चले। आजकल तो बड़ा वो हो गया है, 10 रुपये 15 20 रुपये 50 रुपये ऐसे से बड़ी बड़ी मुंह, उनकी इच्छाएं बड़ी बड़ी होती चलेंगी। आज पता चला है आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है हुआ, उस भिखारी के पास में करोड़ों का बैंक बैलेंस पड़ा होगा। आपका पैसा आपने दान किया था, भिक्षा में दिया था, वो पैसे का ले जा करके उससे बहुत मजे करता था। खाने के लिए वेशभूषा आपके लिए भिखारी की हुआ करती है। बम्बई आदि के अंदर में देखना भिखारियों की करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी पैसे पड़े हैं। तुम्हारे पास क्या मिलेगा, लेकिन खाता वही है। क्या खाता वही है, भविष्य में जो मिलता है रूखा सूखा, लेकिन उन पैसों को नहीं खा पाता है। कितना पैसा तुम्हारे पास में रखा है, वो क्या काम का पैसा बताओ, तुम्हारे शरीर के काम ना सका, तुम्हारे उपयोग में काम आना सका, और तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं कौन है किस तरीके से करते। एक जगह कहीं पढ़ रहे थे, कोई भिखारी जो था मर गया। भिखारी जो था मर गया, और मर जाने की वजह से वहां जहां पर मरा उसके नीचे जब देखा तो क्या हुआ, उसके नीचे जब देखा तो 2,000 के नोट उसके अंदर मिले। बताओ, जिस गद्दी पर वो सोता था उसके नीचे अंदर 2,000 के नोट मिले। अब बता, इस तरीके भिखारी का तो तुम तो इसको भिखारी कहेंगे हम। लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं हुआ करते थे। पहले के लोग तो जैसे बहुत सुंदर हुआ, जो भिक्षा लेने के लिए भी आते थे, वो जो लोग बस सिर्फ मांगते थे, इतना ही भिक्षा मांगते थे कि अपना पेट भर जाए, आज की चिंता कल की चिंता नहीं करते थे। तुम लोग तो कल की चिंता में लगे रहते हैं, वो कल की चिंता नहीं किया करते, बस आज की चिंता नहीं, आज हमारा पेट पूजा, हमारी क्षुधा का नाश हो जाए, कल का कल से देखा जाएगा, बस इतना अपने पास पर्याप्त मात्रा। इसलिए वो आटा आदि जो है, दाल आदि जो है, जो चीज मिल कर लेकर के जाया करते तो खा पी करके अपना फुर्सत, कल की चिंता नहीं है, क्योंकि कल की चिंता करके करेंगे क्या। तो वो मैं जो कह रहा था, तो वो लड़की जो थी, लड़की ने कहा सन्यासी से कहते, वो थोड़ी उत्साही था, उसे कहते बेटा बाबा जी यहाँ रुकिए, अब थोड़ी देर के बाद में मैं आपको आटा लेकर के आती हूँ। बेटी बढ़िया सुंदर छोटी बच्ची तो थी, थोड़ी सी बड़ी होगी, 20 मध्यम क्लास की होगी, तो अब सजरने सौंपने का तो शौक आप जानते ही हो, छोटे बच्चों को क्यों नहीं, उसको ज्यादा रहता, उत्साहित रहता है। तो वो अपने हाथों में चूड़ियां पहने हुई थी। पहले चूड़ियां तो यहां तक भर जाती थी, अब राजस्थान आदि में चले जाओ तो भी तो देखो पूरा हाथ भरा मिलेगा। और आपके यहाँ अरे एक एक चूड़िया कांच की मिल जाए तो भी समझ लो, बहुत समझ लो, हाथ भरने की बात तो छोड़ो। जिनके हाथों में चूड़ियां नहीं होती वो सुहागन नहीं कहलाती, जिसके माथे पर बिंदी नहीं होती वो सुहागन नहीं कहलाती, जिसके मांग में सिंदूर नहीं होता वो सुहागन नहीं कहलाती, जिसके पैरों में बिछिया और पाजल नहीं हुआ करती वो सुहागन नहीं कहलाती है। अब आप समझ लेना आप क्या हो, मैं नहीं कहूंगा आगे की बात। और किसके माथे पर, किसके हाथों में, किसके पैरों में नहीं होता है वो लगा लेना अब अपने आप को। जीते जी मार दिया तुम लोगों ने उसको बेचारे को। गले में मंगलसूत्र नहीं होता है, ये निशानी हुआ करती थी शादीशुदा, आजकल तो पहचानने में नहीं आता है। आजकल तो पहचान, नई नई लड़कियां आती हैं, उनके गले में ना तो मंगलसूत्र रहता, ना माथे पर तिलक रहता, ना बिंदी रहते, हाथ में कंकन रहता, ना पैरों में बिछिया रहते, ना चूड़ी, कुछ पहचान में नहीं आता। और बढ़िया आराम से एक साथ जैसे चलती कुंवारी चल रही, और बात में जब बच्चा कहता मम्मी मम्मी मम्मी, अरे ये तो मम्मी है। तो ऐसा हो सकता है।
तो मैं उस बात कर रहा था, वो लड़के की बात कर रहा, बच्चे की बात कर, तो शून्यता की मैं चर्चा कर रहा हूँ। आज शून्यता का दिन है, यानी अकिंचन धर्म, मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस प्रकार से हम चर्चा कर रहा था। तो कहते हैं जब बच्ची अंदर गई, अंदर जाते समय बढ़िया श्रृंगार इंगार था, हाथों में बढ़िया चूड़ियां लगी थी, और चूड़ियां जब है करके अब अंदर जाती, पहले के जमाने में हाथ की चकिया हो, पहले आज से नहीं है बटन वाला काम। हमारी माता इसी वजह से तुम्हारी कमर पकड़ ली सबसे ज्यादा। सही कह रहा हूं, हकीकत है। पहले की माताएं बहनें मेरी जो थी, वो सुबह उठ करके आटा पीसा करती, पूरे घर के लिए आटा पीसा, तो है नहीं ऐसे 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 चलता था, तो कमर का एक्सरसाइज अपने आप हो जाता था। होता कि नहीं होता था? हाँ, कमर का मूवमेंट हो जाता था कि नहीं हो जाता था? वो कमर का मूवमेंट हो जाने की वजह से कमर का दर्द कभी नहीं हुआ करता था। और आज क्या है, योगी बाबा हमारे योगासन कराने वाले लोग कहते हैं भैया हेलो, कैसे हेलो, जैसे चक्कियां चलाते हैं वैसे चलाओ। तो घर में चक्कियां चलाई होती तो अभी आज चक्कियां चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्या चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए आगे चलते हैं। वहां लड़की जो थी, बच्ची जो अंदर गई, अंदर जाकर के गेहूं लेती, आटा लेती, आटा पीसने के लिए बैठ जाती है। बैठते समय अब जो चूड़ियां थी, खन 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 आवाज बजने लगी, जैसे जैसे चलाएगी वैसे वैसे। अब देखिए क्या सुंदर घटना घटती है। आगे चलिए, अब आगे चल, धीरे धीरे करते वो खन खन की आवाज धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। वो सन्यासी जो बाहर बैठा हुआ था, बाहर बैठा बैठा सोच रहा था कि बेटी जब अंदर गई थी तो अंदर जाते समय तो बहुत खन 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 की आवाज आ रही थी, जिसने आटा पीसना प्रारंभ किया, और जैसे ही जब बाहर निकली है तो बड़े चुपचाप से चुपचाप शांतिपूर्णता से निकली है। उस सन्यासी ने कह दिया, बेटा भिक्षा देने से पहले मुझे एक बात बता। बोले क्या? कहिए। तू अंदर गई थी तब तो तेरे बढ़िया सुन खन खन का आवाज आ रही थी, तू आटा पीस रही थी, मुझे दिल में तलाश तसल्ली थी कि हाँ मेरे लिए आटा पीसा जा रहा है। और जैसे 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 करके आवाज खत्म होती चली गई और सुन्न होता चला, बिल्कुल सुनसान हो गया सब कुछ, कोई आवाज नहीं आ रही थी, तब मुझे मेरे मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिटिया हमें भूल गई हो, बिटिया हमें भूल गई हो। तो उसने कहा बाबा जी ऐसा कोई बात नहीं थी। जब शुरू में जब मैं आटा पीसने बैठी तब उस समय पर मेरे हाथों में चूड़ियां थी, वो चूड़ियों की आवाज अधिक हो रही थी, और जैसे जैसे आटा पीसती गई मैं एक एक चूड़ी बाहर निकालती गई, और धीरे धीरे करके हाथ में मात्र एक चूड़ी रही, इसलिए आवाज मेरी सारी की सारी। सन्यासी बोला, आज बेटा तुमने मुझे ज्ञान करा दिया, सच्चा ज्ञान करा दिया मुझे। तुम्हें कभी ज्ञान हुआ, समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा। बाबा जी ने कहा कि मुझे आज वास्तविकता में तुमने सच्चा ज्ञान करा दिया। मैं अभी तक इतनी उम्र मेरी व्यर्थ में ही गंवा डाला और मैंने वास्तविकता को समझ नहीं पाया। तब वह कहता है धीरे धीरे करते कहता, जितना जितना मेरे ऊपर परिग्रह है ये मुझे आवाज करता रहता है, मेरा ध्यान जो है एकाग्र नहीं होने देता है, मुझे सुन्न नहीं होने देता है। और जैसे जैसे ये परिग्रह हट जाएगा, समझ में आया? जैसे जैसे ये परिग्रह हटता चला जाएगा वैसे वैसे मैं शून्यता की ओर आ जाऊंगा, और जैसे जैसे मैं शून्यता की ओर पहुंच जाऊंगा वैसे वैसे मेरे कर्मों की निद्रा होना प्रारंभ हो जाएगी। और जहां कर्मों की निद्रा प्रारंभ हो जाएगी तो मैं उस शाश्वत एक एक सिर्फ एक को जानूंगा, दूसरे को जानने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक को पहचान लिया, एक को जान लिया तो समझ लो मैंने सब कुछ जान लिया, और मैंने एक को ही नहीं जाना और मैं कहता हूं मैंने सबको जान लिया, तो कहते तुमने कुछ नहीं पहचाना। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, परिग्रह 24 भेद त्याग करी निराजी, तृष्णा भाव सेद गट्टी जान घटाइए। 10 लक्षण की पूजा पढ़ते हो, आज की बात चले तो बहुत खुश होकर पढ़ते हो आप, और जो तान लगा के पढ़ते हो, क्योंकि हमारी बात थोड़ी ना है, किसकी है? किसकी है? मुनिराजों की बात है। तो परिग्रह मुनिराज, अरे तुम श्रावक हो तो तुम नहीं कर सकते हो, अरे तुम में से तो हम बने, तुम और हम और कहां से अलग अलग से आए? कहीं कहां से बने? तुम्ही में से तो बने।
जब तक हमने अपने आप को नहीं जाना, अपने आत्म कल्याण की भावना को नहीं समझा, जब तक मैंने अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं किया, अकेला नहीं माना, तब तक मैं तुम लोगों के बीच में तुम्हारी तरह पड़ा रहा। और जैसे ही मैंने समझ लिया कि मैं अकेला आया हूं और अकेला जाना है, 24 प्रकार का परिग्रह छोड़ करके मुनिराज बन गया। और क्या बना? माताजी बन गया। इसीलिए कहा जाता है बंधुओं, मैं आपसे यही कहूंगा, हमारे यहाँ वास्तविकता में यही बात कही जाती है। तो आज शून्यता को प्राप्त होने का दिन है। अपने जीवन में जितना हो सके उतना शून्यता को प्राप्त हो। और जिसके पास में शून्य होता है वही व्यक्ति, या जिसके पीछे भी लगा दो शून्य, जहां भी लगा दो, जिधर भी लगा दो, जितनी शून्य लगाते चले जाओगे उतनी उतनी तुम्हारी कीमत बढ़ती चली जाएगी। यही व्यवस्था हुआ करती है। बंधुओं, ध्यान रखना, अपने जीवन में अपना जीवन एक नाटक की तरह है। नाटक का कलाकार जो होता है, कलाकार को देखे आप लोग क्या? कलाकार जो होता है, इसी प्रकार से आपका जीवन भी उसी कलाकार की माफिक है। बस कोई मामा बन गया, कोई भांजा बन गया, कोई पिता बन गया, कोई माता बन गई, कोई बहन बन गया, कोई मौसी बन गई, कोई बुआ बन गई, है तो सब एक तरीके से, बस मुखेटे अपने अलग अलग लगा रखे हैं। लेकिन वो कलाकार देखो सारा रोल करता है, करता क्या नहीं करता? आप लोगों को पिक्चर देखने का बहुत शौक होगा, समझ आता है, समझदार होंगे। एक व्यक्ति अनेक अनेक रोल कर लेता, व्यक्ति एक ही रहता, अलग अलग नहीं रहता है। क्या अकेला नहीं है? सब अलग अलग रहते हैं क्या? नहीं रहते। नहीं, एक ही व्यक्ति रहता है, वो अलग अलग दो तीन तीन अपना रोल करता चला जाता है, लेकिन वो पिछले रोल को याद नहीं रखता। रखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम लोग क्या करते हो? ये मेरा मामा है, ये मेरा पापा है, ये मेरा पिता है, मेरा ये, वो पिछली बातों को तुम याद करके रखे रहते हो। इसीलिए आप संसार में परिभ्रमण करते रहते हो। तुम्हें आपसे जो कह रहा था, नाटक की तरह अपना जीवन यापन करते हो। इसलिए वो नाटककार कम से कम अपने पूर्व के जो पिछले रोल को भूल जाता है, तो तुम भी उसी रूप को भूल जाना और अपने आप को शून्यता को प्राप्त करने लग जाना। आज में यही वास्तविकता में कहते हैं, क्योंकि ये वास्तव हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सुरेश के वो काकबीट समगिनत है, काकबीट समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग, आपको सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाएगा। उस दिन आपको शून्यता का महत्व समझ में आ जाएगा। उस दिन जिस दिन तुम्हें शून्यता का